हेलो फ्रेंड्स, 99.9% स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर इसके प्रॉपर नाउन जैसे नाम किसी का हुआ उसे कैसे लिखते हैं। सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो आज इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा हिंदी से अंग्रेजी में लिखे जाने वाले अक्षर का टेबल बनाया है। आप इस टेबल को देखकर पढ़कर आप अभी से ही 95% तक अंग्रेजी लिखने और बोलने में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको तो ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हिंदी अक्षरों के जो मात्रे होते हैं वो स्वर से लिखे जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी जो मात्रे होते हैं वो स्वर से ही होते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उसको अभी हम जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही जस्ट अंग्रेजी में भी आपको लिख कर बताएंगे। बस आप अंत तक देखिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्वर लिखा है। स्वर में क्या लिखा है? छोटा आ, जिसे कहते हैं सिंपल में आ। तो आ की अंग्रेजी क्या होती है? ए। इसी प्रकार बड़ा आ की भी अंग्रेजी होता है ए। अब जैसे मैं आपको कहूँ रम और राम, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब रा पढ़ते हैं तो रा तो अंत में आ की आवाज़ निकलती है। तो इसी प्रकार आर, रा का अंग्रेजी क्या होगा? आर। उसके बाद आ का अंग्रेजी जो छोटा आ होता है इसकी अंग्रेजी होती है ए, और माँ की अंग्रेजी होती है एम। इसी प्रकार इसमें राम में देखिए, तो राम में भी रा की अंग्रेजी होती है आर, आ की अंग्रेजी होती है ए, माँ की अंग्रेजी होती है एम, राम। अब देखिए इसमें दोनों कोई फ़र्क है नहीं। इसी प्रकार इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन इसको सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ जाता है। मैं पहले ही बता दूं कि जो इंग्लिश पूरी डिपेंड होती है आपके सेंस के ऊपर डिपेंड होती है। अब आगे देखिए, छोटी ई का आई होता है, बड़ी ई की मात्रा का आई और डबल ई भी यूज होता है, फिर छोटा ओ का यू, बड़ा ओ का यू और डबल ओ। अब ये देखिए आई कहाँ यूज होता है और डबल ई यूज कहाँ होता है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया सीता, और क्या लिखा? वीर। अब इन दोनों में तो समझिए, सीता एस सा का क्या होता है यहाँ पर? पहली बात सीता, देखिए सीता जो होता है पहले पढ़ेंगे सीता। इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है वो लॉन्ग समय तक प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट पढ़ेगा सीता। लेकिन जो वीर है इसमें हम तुरंत नहीं पढ़ रहे हैं वीर, इसमें पढ़ेंगे हम वीर। तो जिसमें लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें डबल ई यूज होगा, और जिसमें शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें आई यूज होगा, जैसे सीता। तो SITA सीता। अब लिखा वीर, तो वीर में वी डबल ई आर, वीर। इसी प्रकार अगला है री का होता है RI, ए का ई, आई का AI, ओ का ओ ही होता है, औ का AU, अंग का अंग, आ का आह। इसी प्रकार व्यंजन में देखिए का, खा, गा, घा और अंगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जितने भी सारे व्यंजन होते हैं वो सारे आधे होते हैं। अर्थात जैसे का होता है तो का आधा का होता है, आधा का, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको पूरा का बनाने के लिए हमें इसमें ए जोड़ना पड़ता है, तभी ये होता है का। अब देखिए व्यंजन पढ़ने से पहले हम स्टार पॉइंट को देख लेते हैं। स्टार पॉइंट वन क्या कहता है? कि वर्णमाला के अगले अक्षर बनाने के लिए एच का प्रयोग करते हैं। जैसे अब का है, का क्या होता है? ए। अब खा, ये इसके जस्ट नेक्स्ट बाद है, ये इसके तुरंत बाद, ये इसका अगला अक्षर है यानी कि खा। तो खा में हमें बनाने के लिए के तो रहेगा ही, बस इसके साथ सिर्फ एच जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एच जोड़ना पड़ेगा, तो हो गया खा। इसी प्रकार गा, तो गा के बाद क्या आएगा? घा, तो घा के लिए हम क्या करेंगे? एच जोड़ देंगे, बस घा। इसी प्रकार अंगा के लिए एन, उसका चा के लिए CH, छा के लिए, अब देखिए छा के लिए CH है तो इसके साथ सिर्फ एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? छा। फिर जा के लिए जे, फिर झा के लिए जे के साथ में सिर्फ क्या जोड़ेंगे? झा के लिए जे के साथ में सिर्फ क्या जोड़ेंगे? एच। फिर यहाँ के लिए एन। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। टा, अब यहाँ पर देखिए टा, अब यहाँ पर देखिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और ता, था, दा, था, ना, इन दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है। जैसे
टा और ता के लिए टी प्रयोग होता है। अब देखिए ठा और था के लिए क्या होगा, सिर्फ एच लगा देंगे बस, था। इसी प्रकार डा और दा के लिए डी, ढा और धा के लिए सिर्फ एच लगा देंगे, ढा। उसके बाद रड़ा और ना के लिए एन। और दूसरा स्टार पॉइंट भी देख लीजिए कि अंगा इया अड़ा ना के लिए एन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए पा के लिए पी, फा के लिए सिर्फ पी और एच। और इसकी अंग्रेजी एक और होता है दोस्तों, जिसके कहते हैं एफ। एफ की भी अंग्रेजी क्या होती है, फा। इसके बाद बा की अंग्रेजी बी, भा की अंग्रेजी बी एच, मा की अंग्रेजी एम, या की अंग्रेजी वाई, रा की अंग्रेजी आर, ला की अंग्रेजी एल, वा की अंग्रेजी वी और डब्ल्यू। पहले बड़ा सा खट्टे सा को छोड़िए, पहले छोटे सा को देखिए। सा के लिए एस, अब इसका बड़ा सा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि बड़ा सा के लिए एस एच और खट्टी सा के लिए एस एच, दोनों के लिए एस एच प्रयोग होता है, बस छोटा सा के लिए एस प्रयोग होता है। आगे देखिए हा के लिए एच, छा के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर ए, ज्ञा के लिए जी वाई ए, और एक वर्ड आता है श्रा, श्रा के लिए एस एच आर ए का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखना हो किसी का नाम रमेश। अब देखिए दोस्तों, रा की अंग्रेजी क्या होती है, रा की अंग्रेजी आर। आर आपको पता है जो रा होता है ये आधा होता है, इसके लिए हमें आ जोड़ना पड़ेगा। आ के लिए क्या अंग्रेजी होती है, ए। फिर माँ की अंग्रेजी क्या होता है, एम। फिर ए की अंग्रेजी क्या होती है, ई। फिर बड़ा सा की अंग्रेजी क्या होती है, एस एच। ये हो गया हमारा रमेश। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। और इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे और कि इससे कैसे शब्द बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।